हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो ग्रामर का जो टॉपिक है, जो पढ़ने वाले हैं, वो हमारा है वॉइस। देखिए, वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में इसका वेटेज औसतन ज़्यादा होता है। अन्य टॉपिक जो है उनकी बजाय, चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, सीआईसीएचएसएल हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में वॉइस जो टॉपिक है उसका जो वेटेज है वो औसतन ज़्यादा होता है। तो देखिए, इस टॉपिक को हम इस तरीके से स्टडी में लाएंगे कि इसके हर एक कॉन्सेप्ट, किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, उससे संबंधित हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो हम यहाँ पर उसके प्रत्येक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस तरीके से जो वॉइस है वो चेंज होता है। इस प्रकार के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वॉइस। वॉइस क्या है? वॉच। वॉइस क्या है? वॉच। यहां पर हम जो पढ़ेंगे, जो एग्जाम में जो पूछा जाता है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपको जो यहाँ पर पूछा जाता है, तो मैं बता दूं कि वॉइस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका एक्टिव होता है और दूसरा आपका पैसिव होता है। एक आपका एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा आपका पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव को सक्रिय और पैसिव निष्क्रिय, मेरे इन दो वर्डों को याद रखना। ये दोनों वर्ड आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आखिर एक्टिव वॉइस क्या है और आपका ये पैसिव वॉइस क्या है। देखिए, इसको आपने हिंदी में देख लिया कि एक्टिव को सक्रिय बोलते हैं और पैसिव को निष्क्रिय बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका एक्टिव वॉइस क्या होता है, आपका पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं द डेफिनेशंस ऑफ एक्टिव वॉइस। देखिए, क्या है एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस में होता क्या है? एक्टिव वॉइस में क्या होता है? डूर इज more important than doer is more important than the work। देखो, बात को समझना। doer is more important than the work। doer काम करने वाला, doer कौन है? काम करने वाला। doer is more important than the work। अब देखना सेकंड, पैसिव। देखिए, मैं इससे आपको एक बहुत ही बड़ी बात समझाने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखें। मैंने लिखा वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करें, क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए, एक्टिव वॉइस, डूअर इज मोर इंपोर्टेंट देन द वर्क, यानी डूअर काम करने वाला कार्य की बजाय मोर इंपोर्टेंट है, अधिक महत्वपूर्ण है। डूअर जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है बजाय किसके? वर्क के। मेरी बात को समझना, यहां पर जो डूअर है उसका जो जिक्र है वो सेंटेंस में सबसे पहले होगा। बात को समझना, डूअर है उसका जिक्र सेंटेंस में सबसे पहले होगा। मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि सेंटेंस में जिसका जिक्र सबसे पहले होता है वही आपका क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। वही आपका क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। यानी डूअर इज मोर इंपोर्टेंट देन द वर्क। कंफर्म? नेक्स्ट देखते हैं, वर्क डन
किया गया काम इज मोर इंपोर्टेंट देन डूअर। अब ये कार्य ये डूअर के बजाय अधिक इंपॉर्टेंट होता है, यानी किए गए कार्य का जिक्र पहले कर दिया जाता है। किए गए कार्य का जिक्र पहले कर दिया जाता है, जो वर्क डन होता है उसका जिक्र पहले कर दिया जाता है, वही आपका क्या होता है, पैसिव होता है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए मैं यहां पर लिखा मैंने मोहन राइट्स ए लेटर। बात को समझना, मोहन राइट्स ए लेटर, इसी का मैंने बनाया ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। ये देखिए दो सेंटेंस लिखे मैंने, इसमें मैंने लिखा, अब इन दोनों सेंटेंस में आप देखिए कौन सा आपका एक्टिव है, कौन सा आपका पैसिव है। बात को समझेंगे। मोहन राइट्स ए लेटर, अब देखिए मोहन क्या करता है, एक पत्र लिखता है। डूअर कौन है, मोहन। काम करने वाला कौन है, मोहन। तो मोहन का जिक्र यहां पर पहले हुआ। तो देखिए अब यहां पर ये सेंटेंस कैसा हुआ, आपका एक्टिव सेंटेंस हुआ, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका हुआ। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, क्या कह रहा है ये, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, यानी किया गया काम क्या है, लेटर, एक पत्र को लिखना। और यहां पर ए लेटर क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है। और जो काम कर दिया जाता है उसका जिक्र यदि पहले कर दिया जाए, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, पैसिव। या फिर मैं डायरेक्ट ये कह दूं कि डूअर का जिक्र लास्ट में हो, डूअर का जिक्र लास्ट में हो, वही आपका क्या होता है, पैसिव। ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव वॉइस है। देखिए यहां पर डूअर शुरू में था, यहां पर डूअर लास्ट में है। तो देखिए डूअर शुरू में होता है तो हम उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, और डूअर लास्ट में होता है, डूअर यानी काम करने वाला, डूअर मीन क्या होता है, काम करने वाला। काम करने वाला यदि पहले हो, शुरू में हो, तो हम उस सेंटेंस को कहेंगे एक्टिव वॉइस। और डूअर जो है लास्ट में हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि किया गया काम पहले हो, हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस का कहेंगे। और देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, इस एक्टिव से आपको क्या बनानी होती है, पैसिव। यानी इस एक्टिव से पैसिव फॉर्मेट आपको जो है पूछा जाता है। देखिए मैं इसकी बात करता हूं, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, यानी मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा गया। देखिए मैं बात करूं यहां पर इसके ट्रांसफॉर्मेशन की, देखिए समझने की कोशिश करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए मैं बात करता हूं इसके ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या कहता है अपना ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्या है समझना इसको। अभी मैंने लिखा यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक्टिव का, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस के एक ही सेंटेंस को हमने एक्टिव बनाया, एक ही सेंटेंस जो अपना वही सेंटेंस आपका पैसिव में है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो रूपांतरण है, उस रूपांतरण, उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो तो आपका चेंज होता है। स्ट्रक्चर जो इसका ढांचा है वो तो आपका क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन ध्यान रखना जो इसका मीनिंग है, जो इसका अर्थ है, वो क्या होता है, नो चेंज, वो चेंज ही नहीं होता है। यानी दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही होता है, दोनों सेंटेंस का मीन एक ही होता है। चाहे आप देख लीजिए इसे, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन क्या करता है, पत्र। और ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। देखिए इस सेंटेंस और इस सेंटेंस, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग है, स्ट्रक्चर तो दोनों का क्या है, अलग है। स्ट्रक्चर तो क्या होता है, चेंज होता है, बट इसका जो मीन है, इसके जो मीनिंग है वो नो चेंज। देखिए मोहन एक पत्र लिखता है
और एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया। दोनों ही कंडीशन में एक पत्र है वो लिखा जाता है किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। तो यहां पर इसके मीन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो केवल आपका स्ट्रक्चर ही होता है, दोनों का मीन एक ही होता है। इस बात का भी आप इसे ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट आगे। अब यहां पर मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, उस सेंटेंस में आपको अभी यह देखना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस का है और कौन सा पैसिव वॉइस का है। देखिए अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस एक्टिव कौन सा है, सेंटेंस जो है पैसिव कौन सा है। जिसे मैंने यहां पर लिखा, सीता कॉल्ड राम, मैंने लिखा यहां पर मोहन कॉल्ड कृष्णा, मैंने लिखा यहां पर राम was called by सीता, मैंने लिखा यहां पर कृष्णा was called by मोहन। ठीक है, ये सेंटेंस आपके, इनमें हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस अपना एक्टिव का है, कौन सा सेंटेंस पैसिव का है। देखिए सबसे पहले सीता कॉल्ड राम, सीता कॉल्ड करती है, पुकारती है, बुलाती है, या सीता कॉल्ड राम, राम सीता ने राम को बुलाया, कॉल किया। ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखिए डूअर कौन है यहाँ पर, सीता, पुकारने का काम कौन कर रही है, सीता। ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में डूअर कौन है, सीता, और डूअर क्या हो गया, शुरू में ही आ गया। तो हम इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस का। सेंटेंस क्या होगा अपना, एक्टिव वॉइस का। देखिए सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, मोहन कॉल्ड कृष्ण। अब मोहन किसको कॉल कर रहा है, कृष्ण को। ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये भी आपका क्या है, यहाँ पर डूअर क्या है, मोहन है। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एक्टिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड जो सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है वो, राम वॉज कॉल्ड बाय सीता। देखिए समझना, राम वॉज कॉल्ड बाय सीता, यानी यहां पर जो बुलाने का जो काम कर रही थी वो कौन थी, सीता। और ये सीता जो है वो कहां पर आया, सेंटेंस के अंत में, यानी जो नॉन डूअर है वो कहां आया, शुरू में। ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो सेंटेंस बनेगा वो किसका बनेगा, पैसिव वॉइस का बनेगा। सेंटेंस किसका बनेगा, पैसिव वॉइस का। इस सेंटेंस की बात करते हैं, यहां पर देखिए सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, मोहन। कहां आया, लास्ट में। और लास्ट में जब डूअर आता है तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस का। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म को देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि सेंटेंस अपना एक्टिव का है या सेंटेंस अपना पैसिव का है। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस को समझना है। ठीक है। तो इस फॉर्मेट के माध्यम से हम लोग जो है सेंटेंस को ये समझ लेंगे कि अपना सेंटेंस एक्टिव का है, अपना सेंटेंस पैसिव का है। अब देखते हैं हम यहां पर जो एग्जाम में पूछे जाने वाला जो अपना फॉर्मेट है उसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले देखिए हम आज यहां पर जो एक्टिव से पैसिव बनाने के जो रूल हैं उन रूल्स की बात करते हैं। देखिए एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में जाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उन रूल्स को यहां पर देखते हैं। यहां पर है अपना एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला अपना रूल होता है कि जो अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कौन से फॉर्म में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट को कौन सी फॉर्म में बना देंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में बना देते हैं।
यहां पर विशेष ध्यान रखना कि जब जब भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, जब पैसिव में बनाएंगे तो उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। कंफर्म? अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब से संबंधित, टेंस से संबंधित परिवर्तन। वर्ब से संबंधित परिवर्तन, यहां पर कुछ वर्ब से संबंधित परिवर्तन भी हम करेंगे। तो मैं सेकंड जो रूल है वो बता देता हूं कि वर्ब से संबंधित परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से करेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए बात को समझना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब से संबंधित परिवर्तन करते हैं, तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, सेंटेंस चाहे कोई सा भी हो, हमें वर्ब की उसमें थर्ड फॉर्म का यूज ही आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ जो रूल है अपना, वो क्या कहता है समझने की कोशिश करें। बाई का यूज करते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट ये कह दूं सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यहां पर देखना सुटेबल प्रीपोजिशन किस तरीके से कौन कौन सा बनेगा यह भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5, जो यहां पर आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था तो कंफर्म यहां पर आपका ऑब्जेक्ट भी तो होगा सेंटेंस में, उस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब जो यहां आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो यहां पर जो सब्जेक्ट आपको या सब्जेक्ट को जो आप ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो अब ऑब्जेक्ट भी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, या फिर आप लोग शुरू से यदि करते हो तो यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी आप देख लो, इसमें आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब से संबंधित परिवर्तन करेंगे, जो यहां पर मैं डायरेक्ट यह भी कह सकता हूं कि टेंस से संबंधित परिवर्तन भी यहां हम करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को फॉलो करते हैं, यानी जब जब भी हम पैसिव पढ़ेंगे वहां पर वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। फिर उसके बाद में सुटेबल प्रपोजिशन का यूज करते हैं, फिर उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, जो आपने पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये पांचों रूल मिलकर के आपको क्या बनाते हैं, आपके एक्टिव को क्या बनाते हैं, पैसिव बना देते हैं। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक एक इन रूल्स के बारे में। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा था टेंस से संबंधित परिवर्तन, उसको फॉलो करते हैं पहले। देखिए टेंस से संबंधित परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, टेंस से संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन। देखिए समझना, सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि यदि आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इसके साथ एस लगा हो, इसके साथ ईएस लगा हुआ हो, या फिर डू हो, या फिर डज हो, तो सॉरी, इसे हम एच आर एम में चेंज करते हैं। पहला ध्यान रखना, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस है, उस वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, या फिर डू डज है, तो हम उसे इज आर एम फॉर्म में चेंज करते हैं। सेकंड, समझना आगे, मान लीजिए आपका
इज आर एम आ जाए, तो इज आर एम आएगा तो हम इसको चेंज करेंगे इज आर एम प्लस बीइंग के साथ, यानी एक्टिव में ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव है, ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव है। यदि एक्टिव में इजआरएम आता है तो उसको हम पैसिव में इजआरएम प्लस बीइंग बना देते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, यहां पर यदि आपके आगे वाले सेंटेंस में चले तो हैज हैव आ जाए, तो उस हैज हैव को हैज हैव प्लस बीन में चेंज कर देंगे, हैज हैव को क्या कर देंगे, बीन में चेंज कर देंगे। और यदि आपके एक्टिव वॉइस में ही हैज हैव प्लस बीन आ जाए तो नो चेंज, एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही आपको रहने देना है, हैज हैव प्लस बीन ही रहेगा। कंफर्म। उसके बाद देखिए आगे वाले सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए ये एफर्मेटिव का हो गया, सॉरी ये एफर्मेटिव वाला हो गया, ये आपके कंटिन्यूस वाला हो गया, ये आपके परफेक्ट वाला हो गया, ये आपके परफेक्ट कंटिन्यूस वाला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर इसी के आगे की बात करते हैं। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, V2 आ जाता है या फिर डिड आ जाता है तो उसको चेंज करेंगे वॉज और वर में। ठीक है, V2 है या डिड है तो हम उसको चेंज करेंगे वॉज और वर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। अच्छा जी, एक यहां आ जाएगा भी 6 पॉइंट की बात करते हैं। यदि वॉज वर ही आ जाए आपके एक्टिव में तो उसका पैसिव बनाते समय वॉज वर प्लस बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में यदि हैड आ जाता है, सेंटेंस में यदि हैड हो तो क्या बन जाएगा, हैड बीन बन जाएगा। कंफर्म। उसके बाद बात करते हैं आगे, हैड बीन आ जाता है, हैड बीन है तो क्या रहेगा, हैड बीन ही रहेगा। उसके बाद में देखिए सेल या विल आ जाता है, सेल या विल आ जाता है तो क्या करेंगे, सेल और विल के आगे बी का यूज कर देंगे, सेल और विल के आगे क्या कर देंगे, बी का यूज कर देंगे। और देखिए इसी का कंटिन्यूस होता है, सेल बी और विल बी है तो ये का यही रहेगा, सेल बी का, सेल बी और विल बी वो एज इट इज आपका बना रहेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार आपका चेंज हो जाएगा, यानी सेल बी और विल बी, सेल बी और विल बी रहेगा, नो चेंज। ठीक है, उसके बाद में सेल हैव आ जाए, सेल या विल और उसके बाद में हैव आ जाता है तो देखिए जो चेंज होने वाला है वो क्या होगा, सेल या विल प्लस हैव और उसके आगे भी क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ठीक है, और सेल हैव बीन आ गया और विल हैव बीन आ गया तो सेल हैव बीन और विल हैव बीन ही रहेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यदि मॉडल है तो मॉडल के आगे तो क्या करेंगे, बी लगा देंगे, मॉडल के आगे आपको क्या करना है, बी का यूज करना है। ये थे आपके टेंस से संबंधित कुछ परिवर्तन, वर्ब से संबंधित कुछ परिवर्तन जो आपके सामने इस तरीके से है। यहां पर सेंटेंस में इस रूल को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से आपको यहां पर चेंज करना होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एक एग्जांपल लिया मैंने, कोई छोटा सा एग्जांपल है। देखिए यहां पर एग्जांपल लिया मैंने, जैसे राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। बोलो एक्टिव या पैसिव, सेंटेंस आप कहोगे एक्टिव, मैं पूछूं क्यों, आप कहोगे क्योंकि राम यहां डूअर है। चलो ठीक है, इसको पैसिव में चेंज करते हैं, ये आपका एक्टिव था, इसको पैसिव में चेंज करते हैं। तो देखिए पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो इस सॉन्ग को इधर लाएंगे। ठीक है, कंफर्म, ये लो जी। उसके बाद में देखिए इजआरएम आ जाए, इजआरएम को क्या करेंगे, इजआरएम प्लस बीइंग में यूज कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ए सॉन्ग सिंगुलर तो इज और उसके आगे बीइंग,
और तीसरे रूल में आपने पढ़ा था वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, और उसके बाद में पढ़ा था सुटेबल प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद में राम। इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बनाओगे। मैंने अभी केवल और केवल टारगेट किया है इस वर्ब को चेंज करना। अभी आगे भी एग्जांपल होंगे, पहले अपन प्रत्येक रूल को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले रूल को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था। ये तो कहानी आपको समझ में आ चुकी है। जो टेंस से संबंधित परिवर्तन है ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, वो कहानी भी आपको समझ में आ रही है। अब बात करते हैं, मैंने एक पॉइंट लिखा था सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो आखिर उन प्रीपोजिशन का यूज करते कहां है, तो उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता है तो इस प्रीपोजिशन के साथ ही करता है वो। तो यहां पर देखिए, इससे संबंधित आज मैं ऐसे आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि आप प्रीपोजिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की गलती आपसे नहीं होगी। देखिए बात को समझना, अपन सबसे पहले देखते हैं बाय, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में काम में लिया जाने वाला जो प्रीपोजिशन है एक्टिव वॉइस में वो है बाय। देखिए बाय का यूज कहां करते हैं, देखिए समझना बहुत जरूरी है। बाय का यूज कहां करते हैं, जब इसके बाद यहां पर पर्सन हो, क्या हो इसके बाद में, पर्सन हो, या कोई लिविंग नाउन हो, या कोई लिविंग नाउन हो, या तो कोई व्यक्ति हो, या फिर कि कोई जीवित कोई संज्ञा हो, कोई नाउन हो, तब हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। कंफर्म। बाई के बाद यदि व्यक्ति आने वाला होता है, व्यक्ति के पहले बाई प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और लिविंग नाउन आ जाए, कोई भी जीवित नाउन आ जाए जिसमें जीवन हो, ऐसा नाउन आ जाए, वहां पर हम यूज करेंगे बाई प्रपोजिशन का। कंफर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आने वाला जो अपना प्रपोजिशन होता है वो है टू। देखिए इसको भी हम बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। देखिए आप टू काम में कब लोगे, जब आपके वर्ब नो है, KNOW, जब आपके वर्ब आ जाए नो, जब आपके वर्ब आ जाए लिशन, नो जानना, लिशन सुनना, जब आपके वर्ब आ जाए प्रीफर्ड, PREFFERED, जब आपके वर्ब आ जाए नो, जब आपके वर्ब आ जाए लिशन, जब आपके वर्ब आ जाए क्या, प्रिफर्ड, जब आपके वर्ब आ जाए इनवाइटेड। ऐसी स्थिति में हम यहां पर यूज करने वाला जो भी प्रपोजिशन होगा वो कौन सा होगा, टू। यानी कोई भी एक्टिव सेंटेंस जिसमें वर्ब आपके नो है, लिशन है, प्रीफर्ड है, इनवाइटेड है, ऐसी वर्ब हैं, तो डेफिनेटली हम उस सेंटेंस में यहां पर टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बात आगे, एक है यहां पर जो विद प्रीपोजिशन है उसको भी हम काम में लेते हैं। विद प्रीपोजिशन, जिससे यहां पर इसको काम में कब लेंगे, नेम ऑफ टूल। जब यहां पर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नेम ऑफ टूल मिल जाए, औजार का कोई नाम हो, तब आपको यहां पर क्या करना है, विद का यूज करना है। जब आपको ऑब्जेक्ट के रूप में कोई टूल मिल जाए, कोई औजार मिल जाए, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले आप कौन से प्रपोजिशन का यूज करें, विद प्रपोजिशन का आप यूज करें। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे का जो अपना जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो है एट प्रपोजिशन का भी हम बहुत बार जिक्र करते हैं इस पैसे में। तो दो एट जो है वो है नेम ऑफ समथिंग, किसी जो भी वस्तु है, कोई भी उसका जो नाम है वो बताने के लिए हम इस एट प्रपोजिशन का जो है यूज करते हैं। देखिए फिर उसके बाद में एक आता है इन का भी, और इन का क्या है, नेम ऑफ मीडियम, नेम ऑफ मीडियम।
कोई भी माध्यम है, उस माध्यम का नाम बताने के लिए हम इन, अभी हमें इसका एक एक एग्जांपल देके आपको और भी अच्छी तरीके से इसको समझा दिया जाएगा। इन जो है उस इन को हम यूज में लेंगे, इस प्रपोजिशन को, नेम ऑफ मीडियम, जब हम किसी प्रकार का, या तो ये हो सकता है किसी एक वस्तु में कोई दूसरी वस्तु होने के लिए जो माध्यम यहाँ पर दर्शाया जाए, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इन प्रपोजिशन का यूज हम करते हैं। तो देखिए ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ प्रीपोजिशन है जो आपको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। बाकी अन्य प्रपोजिशन है वो भी आपको यहाँ पर सोल्व आउट करवा दिए जाएंगे, लेकिन इनका विशेष आपको ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो देखिए नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ प्रोनाउन है, ठीक है, उन प्रोनाउन को भी देखते हैं। देखिए प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। देखिए यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में, देखिए बात करना, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि आई है तो यह आई पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, मी। यदि ये सब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो अब वहां उधर बाई के बाद में आई नहीं लिखा जाएगा, बाई के बाद में क्या लिखा जाएगा, मी। इस बात को भी विशेष ध्यान में रखना, ठीक है, इस बात को भी विशेष ध्यान में रखना है, इस प्रोनाउन को विशेष ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, आई को क्या बनाएंगे, मी, ठीक है। अब यहां पर आ गया वी, वी को क्या बना देंगे, अस, वी को क्या बना देंगे, अस। आ गया आपके यहां पर हो सकता है यू, तो यू का तो क्या रहेगा, यू ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बना दिया दे, क्या बन जाएगा, देम, देखिए क्या बन जाएगा, देम। फिर उसके बाद में आप यहां पर ही बनाएंगे, ही का क्या बन जाएगा, हिम। सी का क्या बन जाएगा, हर। इट का क्या बन जाएगा, इट। ये कुछ प्रीपोजिशन है जो आपके चेंज होने वाले, सॉरी ये आपके प्रोनाउन है जो आपके चेंज होने वाले हैं। यदि आपके ऑब्जेक्ट के रूप में यह है तो इसका सब्जेक्ट ये बन जाएगा, और यदि ये सब्जेक्ट रूप में है तो इनका पैसिव में ऑब्जेक्ट है वो ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वर्ड जो है चेंज कर रहे हैं, जिनको मैं प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन कह देता हूं कि प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन भी कुछ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आगे, मैं अब आपको यहां पर कुछ एग्जांपल देता हूं, उन एग्जांपल को आप सोल्व आउट करना और मुझे बताना कि आखिर आपकी कहां प्रॉब्लम आई, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन है यहां पर, he teaches English। दूसरा, you read book। तीसरा, रोहन played game। सेंटेंस बना दीजिए। ये अब मुझे यह भी बताना कि ये एक्टिव का है पैसिव का है, आपको यह भी बताना है कि सेंटेंस आपका एक्टिव का है या पैसिव का है। देखिए बात करते हैं इनसे रिलेटेड कि यहां पर जो सेंटेंस आपका दे रखा है उसका जो सब्जेक्ट है ही, इस सेंटेंस में क्या है, डूअर। क्या है,
डूअर। और देखिए डूअर सेंटेंस के शुरू में ही आ गया, तो कंफर्म आपका ये सेंटेंस क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस का। सेंटेंस क्या रहेगा ये, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, इसकी पैसिव बनाई जा सकती है, नो डाउट। अब इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगी, पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इंग्लिश, ये आपका एक्टिव फॉर्म में था, ये इसकी पैसिव फॉर्म हो रही है यहाँ पर इंग्लिश। उसके बाद में देखिए एस और ईएस का यूज होता है। तो आपको मैंने बताया था टेंस से संबंधित परिवर्तन में कि जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और ईएस का यूज है, वहां पर हम इजारे में चेंज करेंगे। तो देखिए इंग्लिश सिंगुलर है, तो यहां पर चेंज क्या होगा, इज। ठीक है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डॉट। टीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डॉट। उसके बाद में देखिए अब कौन से प्रपोजिशन का यूज होगा, तो देखिए ही उधर जाएगा हिम, तो ही क्या है, अपने आप में एक प्रसन्न है, और जब पर्सन आ जाता है तो कौन सा प्रपोजिशन, बाय। और प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, ही सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहां ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, हिम। ये आपका बन गया क्या, पैसिव फॉर्म। सेकंड जो सेंटेंस है उसकी बात करते हैं। देखा है यहां पर यू रीड बुक, आप पुस्तक पढ़ते हो, ये V2 भी हो सकता है, नो डाउट। तो अभी मैं यहां पर V1 मान के इसको सोल्व आउट करता हूं। देखिए यहां पर पहले आप मुझे यह बताओगे कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है। तो देखिए यू, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तुम, यू कर रहा है, तो ये सेंटेंस के शुरू में ही है, तो आपका क्या बन गया यहां पर, ये एक्टिव फॉर्म हो गई इसकी। इसको बनाना है पैसिव फॉर्म में, क्या बनाना है, इसकी पैसिव फॉर्म बनानी है। तो पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो 5 आपके यहां पर मैंने रूल्स बता रखे हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं। यहां से जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, वेरी गुड। उसके बाद यहां पर इसको मैंने कहा अभी मैं इसको V1 मानता हूं, जब मैं इसको V1 मानता हूं तो इजारेम, तो यहां पर इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की रीड। उसके बाद में प्रपोजिशन का यूज होगा, और प्रपोजिशन कौन सा आएगा, यू के लिए बाय, और यहां पर यू का यू, नो डाउट। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर रोहन प्लेड गेम। तो मुझे बताना ये सेंटेंस एक्टिव का है पैसिव का। यहां पर देखिए रोहन, ये डूअर है, और डूअर शुरू में आ जाता है, तो सेंटेंस आपका क्या होता है, एक्टिव का होता है। तो मैंने इस सेंटेंस को कह दिया एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस जब इसकी बनाएंगे तो वही आपके पास रूल है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो क्या बन जाएगा यहां पर, गेम। उसके बाद में प्लेड, V2। और देखिए रूल्स में देखिए टेंस से संबंधित परिवर्तन में V2 है, उसको वॉज वर्ब में चेंज किया था, तो यहां पर वॉज, गेम सिंगुलर है तो वॉज। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या बना दिया, प्लेड। उसके बाद में देखिए उचित प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो रोहन प्रश्न है, तो प्रश्न के लिए बाय। इस तरीके से अपने जो सेंटेंस है वो सोल्व आउट होते हैं। देखिए अभी आप जब बेसिक से इसको पढ़ते हैं तो आप सेंटेंस को यह भी जांच ले कि अपना सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। ठीक है, देखिए पैसिव की फॉर्म की अपन बात करते हैं, तो जो पैसिव में है डूअर लास्ट में होता है, और एक्टिव में डूअर पहले होगा। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वो तो एक्टिव में भी हो सकती है थर्ड फॉर्म, तो ठीक है कि नहीं, लेकिन आपको ये देखना है कि डूअर पहले है या नहीं। ठीक है कि नहीं, चलो देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। अब हमें कौन कौन से सेंटेंस जो है पढ़ने हैं वो बात कर लेते हैं। अभी सेंटेंस जो है वो हमें यहां पर कौन कौन से पढ़ने हैं, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, रूल्स आपने ऑलरेडी इसके जान लिए। ठीक है, सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद अपन जो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा, वो तीसरा जो पॉइंट है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद चौथा जो अपना पार्ट आएगा वो आएगा लेट सेंटेंस। ठीक है,
लेट के बाद में आपका जो सेंटेंस होगा वो आएगा इंफिनिटिव। ये है आपकी मुख्य टाइप्स किसके, जो आपको इतने सेंटेंस पढ़ना है और इनको चेंज करना है आपको पैसिव में। ये जो सेंटेंस रहेंगे इनकी पैसिव, ये एक्टिव में है मान लीजिए, ये एक्टिव वॉइस में है और इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो एक एक सेंटेंस को लेते हुए, एक एक सेंटेंस का जो भी रूल्स बनते हैं उस रूल्स को सोल्व आउट करते हुए हम यहां पर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये काम रहेगा अपना कल का। ठीक है, और देखिए इनके अतिरिक्त भी इसके बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। उस अतिरिक्त जो एडवांस जो अपने सेंटेंस है उनको भी हम सोल्व आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है इसको, तभी आपको जाकर के ये मतलब समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।